हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉगिंग तो है सुबह का, लेकिन मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ शाम को। तो यहाँ पे मैं परी को स्कूल से छोड़ के आ गई थी, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। तो क्योंकि ना जब आप ऐसे तो मेरे हस्बैंड रहते तो कार में जाते हैं, और मैं गई थी स्कूटी पे, तो इतनी ज़्यादा सुबह में ठंड लग रही थी कि वहाँ से आने के बाद तुरंत मैंने जो चाय है वो अपना चढ़ा दिया था बनने के लिए। और जब ठंड लगे और गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो फिर तो मज़ा ही एक अलग लेवल का है। और यहाँ पे मेरा चाय वाय सब बन गया था फ्रेंड्स, और मैं बैठ के सुकून से अब जा रही हूँ चाय पीने के लिए। और मतलब ठंड तो थी काफ़ी, वैसे तो सर्दी नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि सुबह का टाइम है, ऊपर से स्कूटी जो है वो ओपन व्हीकल है तो उसमें सर्दी लगती है। तो और ऊपर से मैंने सारे कपड़े जो हैं वो भी अंदर रख दिए क्योंकि सर्दी यहाँ नहीं थी इसलिए। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे आपने देखा कि अभी मेरा चाय बन चुका है और मैं लेके बैठ गई हूँ पीने के लिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। और मेरे जैसे कि आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो नहीं है 2 दिन से। तो सुबह में परी को ले जाना, स्कूल छोड़ना, और फिर दोपहर में उसको लेने जाना, तो शेड्यूल ना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि उसको छोड़ने जाओ फिर वापस आओ तब तक 9:15 हो जाता है, 9 9:15। और फिर घर का काम करते, खाना बनाते, मतलब जो भी है, कभी कभी तो पूरा काम भी कंप्लीट नहीं होता है, और फिर उसको लेने भागना होता है। और अभी आप देख रहे हो यहाँ पे सर्दी तो यहाँ ऐसे नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन सुबह में स्कूटी में जाने में सर्दी लग रही थी, तो आज मैंने ये जैकेट पहना है। क्योंकि हुआ क्या ना कि यहाँ पे सर्दी नहीं हो रही थी, तो सारे जो भी विंटर्स के कपड़े थे ना मैंने धो के अंदर रख दिए थे। सिर्फ इसके पापा का, मतलब मेरे हस्बैंड का बाहर था, क्योंकि वो साइड पे जाते हैं तो मतलब बिल्डिंग्स पे ऊपर हवा लगता है, तो इसकी वजह से उनका ये जैकेट मैंने रखा हुआ है। बाकी मैंने अपना परी का भी अंदर रख दिया था, क्योंकि सुबह में वो पापा के साथ कार में जाती है तो हवा नहीं लगता, और दोपहर में जब मैं लेने जाती हूँ तो उस समय तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती थी। सिर्फ कैप्स जो थे, लाइक टोपी वोपी, वो सब बाहर था। क्योंकि कभी कभी हवाएं चल रही थी, तो मतलब मैंने रखा था कि कभी इंसान को ठंडी लग सकती है, तो कान अगर बंद रहेगा, तो उसके पर्पज़ से मैंने टोपी जो है वो बाहर रखी थी, और धोना भी था इसकी वजह से। लेकिन जब मैं स्कूटी पे परी को छोड़ने फर्स्ट डे जब गई, तब तो मैंने स्वेटर जैकेट नहीं पहना था। इतनी ज़्यादा मुझे सर्दी लग रही थी, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। तो आज मैं अपना हस्बैंड का ही जैकेट बाहर था, वही मैं पहन के चली गई। मैंने कहा अब मैं जो मैंने रख दिया है वो अब मैं निकालूंगी नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए। तो चलिए मैं पी लेती हूँ चाय, फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं फ्रेश हो गई थी, मतलब सब कुछ काम मेरा हो गया था, मैं नहा भी ली थी यहाँ पे। और आज मैंने अपनी चिड़ियों को भी यहाँ पे नहला दिया था। और उसके बाद ना, नहलाने के बाद मैं क्या करती हूँ, उनको थोड़ी देर बाहर ही रखती हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे घर पे लाने के बाद अंदर इनको मैं खाना दे रही हूँ। तो नहाने के कम से कम आधा 1 घंटे के बाद मैं इनको खाना देती हूँ। यहाँ पे मैं इनको खाना दे रही हूँ, और देखिए खाना मिलते ये कितना खुश हो जाते हैं। और एक बात बताऊँ फ्रेंड्स मैं आपको, जब मैं इनको नहीं नहलाती हूँ ना और ये गंदे हो जाते हैं ना, तो ये पिंजड़े के अंदर इतना ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, मतलब ये बोलते हैं कि मैं गंदा हो गया हूँ, मुझे नहला दो, इस तरीके से करके। तो इसलिए बहुत दिन हो गया था तो मैंने इनको आज नहला भी दिया, और नहाने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पे मेरा पूजा वूजा भी हो गया था फ्रेंड्स। और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। तो नाश्ते में मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ दूध चूड़ा, क्योंकि ना जैसे मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बताया है कि सारा काम कभी कभी नहीं हो पाता है। और आज तो मैं उसको छोड़ने भी गई, फिर आके सारा काम किया, और फिर मुझे लेने भी जाना था। और यही सब काम करते करते ना टाइम कब 12 बजा मुझे पता भी नहीं चला। तो मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ दूध चूड़ा नाश्ते में, और उसके बाद फटाक से मैं उसको लेने जाऊँगी। 12:30 बजे मैं निकल जाती हूँ उसको लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता जो है वो बना लिया है, और उसको लेकर जब मैं आऊँगी तो फटाक से मैं जल्दी से खाना बना लूँगी। और खाने में मैं बनाऊँगी पुलाव, क्योंकि वही खाना है जो जल्दी से बन जाता है। क्योंकि उसको जब मैं स्कूल से लेकर आती हूँ ना, तो इतना ज़्यादा रास्ते में धूप होता है कि वहाँ से आने के बाद रोटी सब्ज़ी ये सारी चीज़ें बनाने का मन नहीं होता है। तो ये देखिए मेरा दूध चूड़ा गुड़ यहाँ पे रेडी हो गया। और ज़्यादा मैंने नहीं लिया था, बहुत ही थोड़ा सा लिया था, बस भूख लग रही थी बहुत गुड़ गुड़ वाली। और इसको खा के मैं परी को लेने चली गई थी स्कूल।
और ये देखिए स्कूल से मैं परी को लेकर के आ गई थी और यहाँ पे मैं अब जो बर्तन थे ना, ये एक्चुअली रात के ही बर्तन थे, सुबह में मैंने इनको अरेंज नहीं किया था, टाइम बिल्कुल नहीं मिला था, तो मैं अभी अरेंज कर रही हूँ। और ये सब करने के बाद फिर मैं अपना जो है नाश्ता सॉरी खाना बनाऊँगी दोपहर का। तो ये देखिए मैं अब आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो मैंने जो है वो पुलाव अपना बना लिया है, उसमें शिमला मिर्च डाल के, आलू टमाटर ये सारी चीज़ें डाल के बना लिया है। और अब मैं यहाँ पे लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं छील रही हूँ खीरा, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों को के मौसम में सलाद में खीरा अगर आप नहीं खा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जी हाँ, हमें ग्रीन वेजिटेबल तो हमें खाना ही चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सीज़न हमें सारे फल फूल खाने चाहिए। बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। और यहाँ पे और तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब तक आप नाश्ता मतलब बना रहे हो आके खाना, तब तक परी। तो परी का क्या है कि मैं फ्रूट्स हमेशा घर में रखती हूँ, तो आते आते तो वो कभी खाना नहीं खाती है। शायद ही होता है कि एकदम आते आते मम्मा मुझे चाहिए, आधे घंटे के बाद ही वो खाती है। तो मैं फ्रूट्स उसको दे देती हूँ सब, लाइक अगर एप्पल हुआ तो एप्पल कट करके दे दिया, या फिर बनाना हुआ तो एक बनाना उसको दे दिया। या तो कभी कभी मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा अभी थोड़ा वेट करिए, थोड़ी देर में खाना बन जाएगा, अगर कुछ नहीं रहता है तो। और यहाँ पे अब मेरा जो है वो मैं छाछ प्रिपेयर कर रही हूँ। तो छाछ जो है परी बहुत पीती है, मतलब हम लोग से ज़्यादा परी पीती है। अगर वो पर्पल वाला ग्लास में मैं उसको एक गिलास दे दूँ ना तो वो पूरा पी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं नमक मिलाने के बाद टेस्ट कर रही थी, तो थोड़ा खट्टा ज़्यादा लग रहा था मेरा। आप मुँह भी देख सकते हो, इतना ज़्यादा खट्टा था। फिर मैंने उसमें पानी मिलाया आरओ का, और उसके बाद भी ना थोड़ा और खट्टा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा नमक जो है खट्टापन काटने के लिए उसमें थोड़ा सा और नमक मिलाया। और परी की परछाई आप देख सकते हो, वो डिवाइडर वॉल पे खड़ी है और मेरे से पूछ रही है कि मम्मा हो गया खाना। तो मैं उसको बोल रही थी कि हाँ बेटा बस 5 मिनट में हो जाएगा। और ये देखिए मेरा जो छाछ है, वो मैंने तो पैकेट वाला जो छाछ हम लोग लेकर आते हैं ना, तो जैसे ये जितना होता है उसका मैं आधा या फिर आधे से थोड़ा सा ज़्यादा उसमें पानी ज़रूर मिलाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। क्योंकि खुला छाछ नहीं होता है, वो पैकेट वाला होता है, तो काफ़ी गाढ़ा होता है। तो यहाँ पे मैंने छाछ भी मेरा तैयार हो गया है, और तब तक मेरा जो प्रेशर कुकर है वो प्रेशर लेगा, तब तक मैं अपने जो छोटे मोटे काम है जैसे ये सारी चीज़ें, नाइफ़ हो गया, छिलनी हो गया, ये सबको मैं धो पोंछ के लगे हाथ, सीज़र हो गया, रख देती हूँ। और अब मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल रही थी सलाद में। और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों का जो था वो खाना वाना सब कुछ हो गया था, और खाना वाना खाने के बाद मैं और परी थोड़ी देर के लिए सो गए थे। और यहाँ पे देखिए प्रेशर कुकर जो है वो लिया ही नहीं सीटी। और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद सो गए थे, और जब मैं उठी तो शाम के बज रहे थे 5:15। तो आप यहाँ पे देख सकते हो परी जो है अभी भी सो रही है, और हम और परी ना सोफ़ा पे ही सो जाते हैं। तो मैं तो उठ गई और परी अभी भी सो रही थी। और मैंने अपने यहाँ पे ये देखिए चाय भी बना लिया था। तो जैसे कि जो मेरा व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि मैं जब भी चाय पीती हूँ तो चाय के साथ मुझे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो घर में ना नमकीन था ना बिस्किट था, तो दोपहर में जो मैंने नाश्ता मतलब खाना बनाया था राइस, मिक्स वेज राइस, उसी को मैं चाय के साथ अपना उसको खा रही थी और चाय पी रही थी। मतलब चाय मैं खाली नहीं पी सकती हूँ, मुझे चाय के साथ कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। नहीं तो मेरा मतलब अगर मैं कितना भी चाय पी लूँ ना, मुझे लगता है नहीं अभी मतलब मन नहीं भरा है, ऐसा मेरे साथ होता है। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपसे अब डायरेक्ट मिल रही हूँ रात को जो मेरे हस्बैंड तो वो आ गए हैं, और इस टाइम पे ना मैं अपनी मासी से फ़ोन पे बात कर रही थी। तो मैं जो फर्स्ट वो था ना परी का रिएक्शन, वो मतलब एक्सप्रेशन वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई फ़ोन में। मैंने अपनी मौसी को बोला कि मेरे हस्बैंड आ गए, फ़ोन आप रखो। तब तक ना परी अपने पापा से जो था वो मिल चुकी थी, और बहुत ज़ोर से उसने चिल्लाया था। उसने चिल्लाया कस के, तभी मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो आ गए हैं। और ये देखिए परी अपने पापा का जो है वो पैर छू रही है, और उसके बाद यहाँ पे चल रहा है प्यार मोहब्बत। किस पार्क पे? माउंट पहाड़ पहाड़ पे? माउंट मतलब एक पहाड़ होता है। मतलब कि है ना, वो उसको क्या बोलते हैं हम, पहाड़। मतलब कि जहाँ चोटीला होता है, वो सब वहाँ पे चोटीला था। चोटी था, पहाड़ की चोटी। चोटी। और है ना वो गोल गोल बड़े में उसमें झूल रहे थे। मुझे भी उसमें जाना है। गुरु शिखर पे गए थे, ऊपर मंदिर है भगवान का।
प्लीज पापा, मुझे भी जाना है। चलेंगे हम लोग होली में, ठीक है? और हम लोग वाटर पार्क चलेंगे। ये वाटर पार्क जाएंगे। मैं आपको सब कुछ बता दिया है। सब कुछ बता दिया है? हाँ, कि हम वाटर पार्क जा रहे हैं घूमने, और फिर हम है ना वहाँ पे जा रहे हैं वैष्णो देवी घूमने। और हम तो बस यहाँ पे हम लोगों का खाना वाना सब कुछ हो चुका था और अब मैं इस ब्लॉग को एंड करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए बाप बेटी का प्यार। परी ने अपने पापा को 2 दिन 3 दिन बहुत मिस किया है, उसी का बदला वो यहाँ पे निकाल रही हैं। बेटियाँ अनमोल होती हैं, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। बस यही कहना चाहूँगी, बेटियों से बहुत प्यार कीजिए।